हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। आज एसिड बेस का लेक्चर नंबर 3 है। और आपको पता है कि आपके बोर्ड के लिए एसिड बेस सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब की बार का जो पेपर होने जा रहा है उसमें से लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हट गया है। तो पूरा दारोमदार पेपर का आपका एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 एसिड बेस सॉल्ट का। ठीक है, आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम क्या करने चल रहे हैं, डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो एसिड का जो टेस्ट होता है आपने देखा होगा, आपने लेमन खाया होगा ना। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर। SOUR, सोर मतलब खट्टा। ठीक है, क्लियर है? तो जो इसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। कई बच्चे स्पेलिंग लिखते हैं SOURE ना। बेटा सोर की स्पेलिंग बहुत ही कॉमन स्पेलिंग होती है SOUR। ठीक है, तो CBSE के पेपर में जान तो स्पेलिंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यार तुम ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। क्लियर? देखो कह रहे हैं कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, कोरोसिव नेचर होता है। आपको पता है कि अगर एसिड जो होता है, कंसर्न एसिड आपकी बॉडी पे गिर जाए, वो क्या करता है? आपके टिश्यू को हार्म पहुंचाता है। या फिर क्या करता है, आपकी बॉडी पे या फिर क्लॉथ पे कहीं भी गिर जाए ना, तो उस जगह पे ये पता लग जाता है कि एसिड गिरा हुआ था। अगर कपड़े पे गिरे, कपड़े को बर्न कर देगा। अगर बॉडी पे गिरेगा तो वहां पे उतना जला देता है। क्रोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। कह रहा है क्रोसिव इन नेचर। ठीक है, कंसंट्रेटेड मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड, ठीक है, आप जान रहे होगे, ऐसे एसिड जिनको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, मिनरल से फॉर्म करते हैं। ठीक है, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4। ठीक है, H2SO4। और नाइट्रिक एसिड ना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा HNO3। ठीक है, अटैक ह्यूमन टिश्यू, क्लॉथ, पेपर एंड मेटल ना। ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं ह्यूमन टिश्यू पे। अगर गिरते हैं बॉडी पे तो ह्यूमन टिश्यू पे इफेक्ट करते हैं। क्लॉथ पे गिरते हैं तो उसको जला देते हैं। पेपर पे गिरते हैं, जला देते हैं। मेटल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करने लगते हैं। क्लियर है? चलें आगे, चलिए स्टार्ट। ठीक है, अब कह रहा है एसिड का इफेक्ट इन सोल्यूशन, मतलब वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अगर एसिड जानते हो, अगर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, H3O+ आयन और रिमेनिंग निगेटिव पार्ट, रिमेनिंग रिमेनिंग निगेटिव पार्ट। ठीक है, इस चीज को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे HCl ना, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? H3O+ आयन। देखो, इसमें से H निकल के क्या हो रहा है? वाटर में ऐड हो रहा है। इसमें से H+ आयन निकल के क्या हो रहा है? वाटर में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। प्लस यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा क्या? Cl- आयन। आया ना, यहाँ क्या बचा? Cl- आयन। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, पहले इस चीज को समझते हैं। अगर AB कोई कंपाउंड है, ठीक है, AB कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर +1 चार्ज अगर लगा हुआ है और नीचे की तरफ कोई डिजिट नहीं लिखी, इस A और B के बीच में कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है, तो जो चार्ज आपका A पे रहेगा वही चार्ज सेम निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा? B पे रहेगा। जैसे इसके ऊपर +1 लगा हुआ है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -1। क्लियर है? अगर AB में से ना
ए के ऊपर +2 होता तो बी के ऊपर -2 होता। क्लियर है? चलें आगे। ये सब 9th का बेसिक था बेटा, आप जानते होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं ना। क्लियर बनेगा? देखो इसमें से एक H+ आयन निकलेगा, इसमें जाएगा तो बनाएगा क्या, H3O+ आयन बनाएगा। प्लस देखो यहाँ 2H है ना, एक H गया है तो बनेगा क्या यहाँ पे, HSO4- आयन। हाँ या ना? क्लियर? अब फिर से एक बार HSO4 क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, देन क्या बनाएगा, फिर एक H निकल किस में से आएगा ना, H3O+ आयन प्लस क्या बनेगा, SO4 2- चार्ज। हाँ या ना? SO4 क्या बनाएगा, 2- चार्ज बनाएगा। आपको पता भी तो होगा SO4 के ऊपर 2- चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो ऐसे एसिड जो कंप्लीट वे में क्या हो जाते हैं, पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीट वे में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको हम यहां पे लिखने चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट इन वाटर। अब हम चल रहे हैं बात करने के लिए वीक एसिड के लिए बात करने चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे एसिड जो पार्शियल रूप से आयोनाइज्ड होते हैं, पार्शियल रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से आयोनाइज्ड, वो क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। लाइक तुम्हारा हो सकता है एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लियर है? फिर आपने क्या किया है, वाटर में डिजोल्व किया है, इसमें से H+ आयन निकल के इसमें आएगा, बनाएगा क्या, H3O+ आयन। क्लियर है? जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन प्लस CH3COO- आयन। हाँ या ना? ठीक है, CH3COO- आयन। क्लियर है? इसी तरीके से आपने सुना होगा कार्बोनिक एसिड ना, जो आपके कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक में। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, H2O+CO2 ना, क्या बनाता है, H2CO3 की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या बनाता है ये, H3O+ आयन बनाएगा प्लस HCO3- आयन। हाँ या ना? तो देखो ये क्या है, पार्शियल रूप से क्या हो रहा है, पार्शियल मतलब इसमें अभी क्या है, लास्ट वाले में देखो H+आयन ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। इससे ज्यादा क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा ही नहीं, तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, डिकम्पोज या डिसोसिएट नहीं हो। इसे बोलेंगे क्या, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट HCO3 का माइनस का नाम होता है क्या, बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलें आगे। देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना, और ये सभी क्या थे, वीक एसिड थे। ठीक है, जो पार्शियल रूप से आयोनाइज्ड हो रहे थे। क्लियर? अब देखो एक्शन और इंडिकेटर, इंडिकेटर के लिए अलग से एक वीडियो बनाई गई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप अगर इंडिकेटर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इंडिकेटर को प्रॉपर में पढ़िएगा। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक ब्लू लिटमस होता है और एक होता है क्या, रेड। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा, ABR
एक होता है BRB, BRB, ठीक है, ABR और BRB ना। ABR का मतलब होता है एसिड ना, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड करता है, ब्लू टू रेड, ठीक है। और BRB का मतलब होता है बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है, ठीक है ना। ये लिटमस का टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो मिथाइल ऑरेंज ना, अब देखो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, ये एसिड में ना, मिथाइल ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज से क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मीडियम बेसिक है, मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, येलो में। क्लियर है, चलें आगे। अब देखो फिनोफ्थलीन की बात है, अगर एसिड में आज इसको यूज करोगे ना, तो ये क्या सा हो जाएगा, कलरलेस। ये एसिड में क्या हो जाएगा, कलरलेस। और अगर इसको बेस में यूज करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। आपका बोर्ड में से ये जान लीजिए, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, यहां से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है और 1 नंबर का यहां से आना ही आना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंडिकेटर में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या फिर पैसेज देके पूछ लेगा, आना ही आना है, ये चीज हमेशा श्योर रख लीजिए, ठीक। तो यहां इस चीज को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जैसे कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट IMP करके। देखो अब बताने चल रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल ना। देखो एसिड क्या करता है, मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ क्या करता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये भी आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ क्या करता है ना, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन एक एसिड ऐसा होता है जिसके साथ वो ना, जिसके साथ वो बिल्कुल भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। वो कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H2OC3 के साथ ना, H2CO3 के साथ, H2CO3 की अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो वो कोई भी ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपने कभी कभी ये देखा होगा अपने घर में ना, अगर इसका एग्जाम्पल बढ़िया सा देखा होगा, आप एक काम करो ना, अपने घर में एक तुम्हारे पास स्टेनलेस स्टील की ग्लास होती है, आप उसमें क्या करो, कोल्ड ड्रिंक डालो, कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला क्या है, H2CO3 है ना, और उसके ऊपर माचिस की तीली ऐसे जला के लेके जाओ, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो यार पॉप साउंड क्रिएट होगा, आपको पता है। ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो प्रोड्यूस होता ही होता है मेटल का एसिड के साथ, लेकिन कार्बोनिक एसिड के साथ नहीं प्रोड्यूस होता है। पहले चीज क्लियर एकदम, ठीक है। दूसरा, जो सोडियम होता है, Mg होता है, कैल्शियम होता है, इसके साथ विग्रोसली क्या होता है, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है, मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एल्युमिनियम जिंक आयरन के साथ, एल्युमिनियम जिंक आयरन के साथ ये क्या करता है, मॉडरेट रिएक्ट करता है, ठीक है, मॉडरेट थोड़ा सा। देन आपके जो लेस रिएक्टिव या फिर जिन्हें बोला जाए ना नोबल मेटल, आपने 2 तरीके का सुना होगा, नोबल गैस सुना होगा, ग्रुप 18, और नोबल मेटल भी सुना होगा, शायद ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, नोबल मेटल क्या होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर ना, और कॉपर, ये तुम्हारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है, तो इन्हें बोला जाता है क्या बेटा, आपके नोबल मेटल, ठीक। आई होप अगर आपको लाइन ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा बीच में वीडियो थोड़ा सा बैक में जाइएगा, फिर से वर्ड सुनिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेटल की रिएक्शन करने चल रहे हैं एसिड के साथ।
मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, Mg। ठीक है, Mg रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। ये एक्वस फॉर्म का है। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसका डाइल्यूशन किसके साथ हुआ, वाटर के साथ हुआ। ठीक है, अब बनाएगा क्या, MgSO4 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2। ठीक, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन करने चल रहे हैं वो क्या है, जिंक प्लस H2SO4, बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, आपकी नेक्स्ट रिएक्शन करने चल रहे हैं जिंक प्लस HCl ना, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। क्लियर है, अब चल रहे हैं पोटेशियम की रिएक्शन कराने चले H2SO4 के साथ। पोटेशियम की रिएक्शन कराने चल रहे हैं H2SO4 के साथ ना। अब देखो K2SO4 प्लस H2, K2SO4 प्लस H2। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी सर, यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, देखिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ और यहाँ। देखो यहाँ मेनली प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली समझते हैं। Mg के ऊपर 2 वैलेंसी होती है, SO4 के ऊपर -2 होती है। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है तो MgSO4 की क्या हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरीके का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो केमिकल रिएक्शन में बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको केमिकल रिएक्शन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसे बोलते हैं क्या, बाइकार्बोनेट्स। क्लियर है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में और कार्बोनेट्स में। क्लियर, रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी एसिड कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, गिव्स आपका, अगर एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां दो कंपोनेंट तो फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, कौन कौन सा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस सॉल्ट, दो कंपोनेंट तो फॉर्म होगा ही, कौन कौन सा, CO2 और H2O, CO2 और H2O। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ना की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। अब देखो कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने बताया ना, CO2 बिना देखे लिख दो प्लस H2O ना, प्लस, अब देखो लिखना क्या है, यहां पर Na और यहां पे बचा क्या, Cl, तो इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। खत्म हो गया रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ठीक, तो हमेशा जानो जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है
तो वहां पर CO2 और H2O की फॉर्मेशन होनी ही होनी है, ठीक है, बिना देखे आप लिख दिया करो, और उस जो रिमेनिंग बचेगा उससे रिलेटेड हम सॉल्ट लिख देंगे। क्लियर है, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी +1 है और Cl की वैलेंसी -1 है, तो एक दूसरे से कैंसल आउट से क्या हो सकते हैं, NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। जो नेक्स्ट आपका करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है वो है CaCO3, CaCO3 प्लस आपका बनेगा HCl ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीधा लिखो CO2 प्लस H2O प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, Ca और यहाँ पे Cl, और Ca की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है ना, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। ठीक, कुछ बच्चे कहेंगे सर वैलेंसी कैसे याद किया जाए ना, तो वैलेंसी याद नहीं की जाती है, बिल्कुल भी कुछ चीजें याद नहीं की जाती केमिस्ट्री में, बस उनसे रिलेटेड क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बढ़िया से चैप्टर देखिएगा, आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको प्रॉपर वे में देखिएगा। अगर इन केस यार तुमको प्रॉब्लम होती है तो देखो उस पर मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप कर देना, आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो CaCl2 यहां पर लिख लेना, Ca की वैलेंसी +2 होती है और Cl की वैलेंसी -1। ठीक है, तो CaCl क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद CaCl2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एग्जैक्टली क्या है, Na2CO3 प्लस H2SO4। क्लियर है, क्लियर है, तो बनेगा क्या, CO2 प्लस H2S प्लस CaSO4। प्लस Na2SO4। ठीक है, यहां पे वैलेंसी कितनी है सोडियम की, ये आपको लिखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है ये नहीं लिखना है आपको, बस ऐसे बता दे रहे हैं, SO4 के ऊपर -2। ठीक, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है CaCO3 प्लस H2SO4 ना, सेम थिंग CO2 प्लस H2O प्लस CaSO4। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, Ca के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, SO4 के ऊपर -2 है, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक बाइकार्बोनेट वाला भी करते हैं, NaHCO3 NaHCO3 प्लस HCl ना, देखने की नीड ही नहीं है, क्या लिखना है आराम से, CO2 प्लस H2O ना, फिर क्या बनेगा, सेम थिंग NaCl। बाकी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको ABCD मेथड सिखाया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कंटिन्यू आपका वीडियो चलने जा रहा है, और उम्मीद है कि नवंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस ना आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो आपको कई चीजें समझाते हैं, पहले ये देखो मेटल ऑक्साइड होता क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, पहले तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, क्या होता है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि जब उसको वाटर में सॉल्वर करते हैं ना, तो वो क्या बताता है, जल्दी बताओ, बेस प्रोवाइड करता है। क्लियर, याद रखना। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक, याद रखना हमेशा,
लास्ट ईयर सीबीएसई में यही क्वेश्चन ही पूछ लिया था, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो सभी बच्चों के दिमाग में था सर एसिडिक 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 एम्फोटेरिक, लोगों ने यूज कर लिया था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं बेसिक होता है, ठीक है। अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। क्यों होता है, क्योंकि जब इसको वाटर में सॉल्वल करते हैं ना, वाटर में क्या करते हैं, इसको सॉल्वल करते हैं, तो ये क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2 गैस की क्या होगी यहाँ पे, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। H2 गैस की क्या होगी यहाँ पे, फॉर्मेशन होगी। और देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ सॉल्व करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, एक बेस मीडियम, बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। चले ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और बच्चों का कंफ्यूजन ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि एग्जाम का इतना यहाँ प्रेशर होता है ना बच्चों के ऊपर, उस टाइम वो गलत ऑप्शन क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस HCl ना, तो बनाएगा क्या, ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ना, क्लियर। इस रिएक्शन को आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या इसका करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट आएगा और क्या आएगा आपकी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एक रिएक्शन आपको कराने चल रहे हैं, Al2O3 प्लस H2SO4। अब ऑलरेडी यार कह दिया है कि ना, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, Al2O3, तो देखो Al2O3 ऑलरेडी देखने में तुमको लग रहा होगा मेटल ऑक्साइड ना, मेटल ऑक्साइड, क्लियर है। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब ये होता है, एम्फोट्रिक वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते करते हैं लेकिन बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो आपसे पूछ लेगा Al2O3 कौन सा ऑक्साइड है, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा एसिडिक, बी दे देगा बेसिक, सी दे देगा एम्फोट्रिक, डी कह देगा नन ऑफ दीज। तो सभी लोग के दिमाग में रहेगा क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। देखा मेटल, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा मेटल, और मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है, जिसे कॉल्ड क्या, मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ना, मेटालिक ऑक्साइड। देखा, बढ़िया सा आंसर मारा, चले आए ना। और यहाँ पे देखा फिर ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। तो ऐसा से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और Al2O3 तुम्हारे क्या होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो Al2O3 क्या है, लिख दे रहे हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। क्या बनाएगा इसका जो फॉर्मूला बनेगा, प्लस H2। तो इस रिएक्शन को आप क्या कर लोगे, मोस्ट आईएमपी कर लोगे, इस रिएक्शन को मोस्ट आईएमपी कर लोगे, ठीक है, इस रिएक्शन को, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्द से जल्द हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपके एसएसटी के लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर, बायो के, इंग्लिश के, और ऑलरेडी केमिस्ट्री फिजिक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।